हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कैपेसिटर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई। क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं? ओके, विजिबल भैया? क्लियरली? इज इट क्लियरली विजिबल? ओके, इज इट क्लियरली विजिबल? विजिबल, ओके। तो पिछले क्लास में, अच्छा हाँ, हम लोग का फाइनली आज हम लोगों का अंतिम क्लास है। आज के बाद ओवर। इसके बाद यदि कुछ रह जाता है तो बस यही रह जाएगा कि हम लोग टेस्ट लें, उसका डिस्कशन करें, आईआईटी और नीट में आए हुए क्वेश्चंस की बातें करें, है ना। लेकिन प्लान वाइज, वेरिएशन वाइज और जो मेरा लेक्चर है जिसे हमें सिखाना था, वो आज अंतिम क्लास है मेरा कैपेसिटर का। ओके, सो एक खुशी की बात है आज के दिन कि भाई हाँ चलो ओवर हुआ कैपेसिटर आज के बाद। ओके, सो हमें मैं एक पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, तो क्या आप लोग ट्राई किए? गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप लोग पिछले क्लास में जो दिया था उसको ट्राई किए? मैं पिछले क्लास में, आप लोगों को याद होगा, मैं पिछले क्लास में दिया था कि यदि एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, दोनों को मैं कह दिया था कि सी है। यहां पे बल्कि एक रेजिस्टर भी दिया था और यहां पे एक बैटरी थी और यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब था। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब था। मैं कहा था कि इसको फटाक से सडनली t इक्वल्स टू 0 पे इसको इंसर्ट करते हैं, है ना। तो क्या पिछले वाला जो क्वेश्चन दिया था आप लोग उसको ट्राई किए? फिर से याद दिला दूं, एक बैटरी थी, जितना इसको चार्ज होना था वो चार्ज हो चुका था, करंट जितना फ्लो होके जाना था करंट जा चुका था, जितना चार्ज होना था चार्ज हो चुका था। कितना चार्ज होगा ये आपको पता ही है। फाइनली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम सडनली एक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब सडनली इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर में। इन दोनों कैपेसिटर में से एक कैपेसिटर में सडनली एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अचानक सडनली इंसर्ट करते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? इसको सीधा कर देता हूं। हाँ, सडनली इंसर्ट करते हैं। सडनली इंसर्ट करते हैं तो बताना है कि चार्ज t बराबर 0 पे ना, t इक्वल्स टू 0 पे दिस slab is suddenly introduced, inserted into one of the capacitors, two capacitors। तो बताना है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये कितना क्या वैल्यू होगा, करंट क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, है ना। तो इसको यदि एक, तो फिर से एक फंडामेंटल अप्रोच है, ध्यान से मेरी बात सुनो। पहले तो मैं सोचता हूं कि इसको इंट्रोड्यूस करने से, इसको इंसर्ट करने से होगा क्या, इस पे सोचते हैं ना। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या क्या और कर पाते हैं। मैं ये देख रहा हूं कि अभी C और C का जो सीरीज है
वो C/2 है, जो C इक्विवेलेंट है, और इस पे चार्ज CV/2 होगा, इस पे भी CV/2 होगा, इस पे भी CV/2 होगा, क्योंकि सीरीज में तो सेम चार्ज होता है। तो फिर पहले ही इस पे चार्ज प्लस माइनस है, और पहले से ही इस पे CV/2 इस पे भी है, CV/2 इस पे भी है, क्योंकि सीरीज में बराबर होता है, और वो उतना ही होता है जितना हम लोग C इक्विवेलेंट से निकालते हैं। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा जब हम लोग अचानक सडनली इंट्रोड्यूस कर देंगे, इसमें इंसर्ट कर देंगे अचानक, तो आखिर क्या होगा। एक तो बड़ा क्वेश्चन ये है, मैं तो कहता हूं कि देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, नहीं, मैं तो कहता हूं कि इसको मारो गोली बाकी सबको। ये रजिस्टर, टाइम एज ए फंक्शन, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, करेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वर्क डन बाय बैटरी, दिस एंड दैट, हीट लॉस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन, ये सब छोड़ो। एक अच्छा क्वेश्चन तो यही है कि हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे तो C इक्विवेलेंट, मतलब जो इस सर्किट का कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि वही रहेगा, कि कुछ कह नहीं सकते, दैट डिपेंड्स ऑन के क्या होगा। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कैपेसिटेंस में चेंज होगा भी तो कितना चेंज होगा, है ना, और फाइनली और कितना चार्ज आएगा, तो कितना क्वेश्चन पॉसिबल है। तो जब इसको जैसे ही सडनली इंट्रोड्यूस करोगे तो ये KC हो जाएगा और ये C ही रहेगा। फिलहाल दोनों का तो C/2 था कैपेसिटेंस, जैसे ही इसको इंसर्ट करेंगे इसका KC हो जाएगा, इसका C, अब उसका इक्विवेलेंट लेना होगा। तो पहले मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आखिर C इक्विवेलेंट का क्या हो रहा है। देखो तो C इक्विवेलेंट फिलहाल पहले याद है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C प्लस 1/C था। जब इनका C इक्विवेलेंट था तो 1/C प्लस 1/C था, और इसी यही C/2 था ना, C इक्विवेलेंट यही C/2 था। ओके, अब आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब, सही है। तो क्या हो गया होगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C प्लस 1/, ये देखो यहां पे KC हो गया होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंट्रोड्यूस किए होंगे तो देखो नीचे C की जगह KC हो गया होगा, ये तो ऐसे ही रहा होगा, ये एज इट इज, ये नीचे K हो गया होगा, इसका मतलब ये घट गया होगा, 1/K हो गया होगा, K 1 से ज्यादा मान के चलेंगे, तो ये घट गया होगा, ये घट गया होगा, तो ये घट गया होगा, लेकिन C इक्विवेलेंट अभी उल्टा करना है तो ये बढ़ गया होगा। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। फिर से ये समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले ये था फार्मूला, यही से देखेंगे, नहीं तो यहां से देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो ना कैसे मुश्किल हो रहा है। सच तो ये है कि C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा KC/K प्लस 1। तो ऐसे देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी कई बच्चों को, हालांकि देखा जा सकता है ना, देख सकते हैं, लेकिन आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वैल्यू रख के देख सकते हैं, है ना। यदि K देखो, K यही K1 होगा तो C/2 होगा, और K2 होगा 3 होगा, तो देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है ये बढ़ रहा होगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है ना।
तो एक पॉइंट ये है और ये एक चीज़ों को ये जानना है। तो ये समझना है कि यहाँ से थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन देखा जा सकता है फिर भी, और यहाँ से देखना आसान होगा कि ये पहले C इक्विवेलेंट था, जब हम लोग इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब 1 में इंट्रोड्यूस कर दिए तो यहाँ पे K हो गया होगा, तो ये घट गया होगा, तो ये भी घट गया होगा, और ये घट गया होगा तो C इक्विवेलेंट अभी उल्टा करना है तो बढ़ गया होगा। ये एक पॉइंट है और बढ़ गया होगा, ठीक है। ओके चलिए, तो एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा जब बढ़ गया होगा तो अब इसका मतलब ये है कि पहले चार्ज कितना था हमारे पास, Q इनिशियल कितना था बताओ, CV/2 था, पहले CV/2 था। अब क्योंकि C बढ़ गया होगा इंसर्ट करते ही, तो इसका मतलब चार्ज बढ़ने वाला है, और चार्ज बढ़ने वाला है इसका मतलब बैटरी फर्दर और चार्ज ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब बैटरी फर्दर और चार्ज ट्रांसफर करेगा, और कितना चार्ज होगा, अगेन C इक्विवेलेंट भी होगा। इसका मतलब Q फाइनल अभी Q इनिशियल है, इंसर्ट करने से पहले इतना है और इंसर्ट करने के बाद होगा C इक्विवेलेंट इंटू V होगा, मतलब KCV/K+1 होगा। सही है, ये होगा। पहले चार्ज इतना था, t=0 पे इंसर्ट कर दिए, फाइनली चार्ज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम बाद फिर से इतना होगा। यदि कोई पूछेगा व्हाट इज चेंज इन C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट फाइनल माइनस इनिशियल। यदि कोई पता है व्हाट इज चेंज इन चार्ज ऑन कैपेसिटर्स, तो दिस Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, है ना। हाउ मच चार्ज ट्रांसफर थ्रू द बैटरी, तो बैटरी पहले ही चार्ज इतना था, फाइनली इतना हो गया, तो इसमें से इसको घटा देना, इतना चार्ज बैटरी से ट्रांसफर हुआ। व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी, यदि मैं कहूं, इसको मिटाने जा रहा हूं, मिटा देता हूं ताकि आपको और ज्यादा समझ पाए आप। यदि मैं कहूं कि डेल्टा Q चेंज, दैट इज Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। What is Q final? KCV/K+1 minus CV/2, and that is how much? K आप निकाल सकते हैं इसको, वैल्यू जितना आएगा उतना आ जाएगा। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सो कर ही लें क्या, चलिए कर ही लेते हैं। CV और CV तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2K माइनस K -1 बाई K+1, 2K+1 ना, यही होगा। सो डेल्टा Q की वैल्यू हो जाएगी CV K-1 बाई 2K+1, ये चेंज होगा। बोलो, ये वैल्यू है, दिस मच चेंज इन चार्ज। यदि कोई कहता है कि हाउ मच वर्क डन बाय बैटरी, यदि कोई हमसे पूछता है कि हाउ मच वर्क डन बाय बैटरी आफ्टर इंसर्टिंग इट, सो नथिंग बट डेल्टा Q इंटू V। सो अगेन यहाँ पे इसको रख देना डेल्टा Q, तुम्हें मिल जाएगा CV² K-1 बाई 2K+1। सही है। ये समझ में आया, CV² K-1 बाई 2K+1। एक ये पॉइंट हुआ, ये वर्क डन बाई बैटरी है। ओके, वर्क डन बाई बैटरी है। अच्छा, यदि कोई हमसे ये पूछता है ना, ये तो वर्क डन बाई बैटरी है, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप लोग निकाल लीजिएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लेना, पहले कितनी एनर्जी थी पता ही है, बाद में कितनी एनर्जी होगी पता कर लेना। तो जितना एक काम किया होगा
जितना ये बैटरी काम किया होगा उसमें से चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज एनर्जी घटा देना, हीट लॉस आएगा। ओके, तो फिर वो हीट लॉस आएगा। अच्छा, एक और चीज है, यदि हम लोग इसको ऐसे देखें, ये तो सब हो गया जितना भी है चेंजिंग इंटरनल एनर्जी और ये सब अपना कर लेना। एक चीज और है, यदि हम लोग ऐसे कहें कि ये ग्राफ खींचे, नहीं कहें कि सी इक्विवेलेंट का के साथ ग्राफ, के साथ ग्राफ, तो बताओ, पहले तो ये ध्यान देना है कि के 1 से कम नहीं हो सकता ना, एक तो ये पॉइंट है। और के 1 होगा तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी बताओ? सी इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, याद है ना, सी इक्विवेलेंट कितना था, याद करो, के सी बाई के प्लस 1 था, के सी बाई के प्लस 1 था। नहीं, इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूं, के सी बाई के प्लस 1 था। तो यदि के पहले तो 1 से कम नहीं होगा, इसलिए ग्राफ इधर नहीं जा सकता। एक तो ये पॉइंट है जो हम लोग को जानना था कि इधर ग्राफ नहीं हो सकता। अच्छा, के 1 होगा भी तो सी इक्विवेलेंट सी बाई 2 होगा, लेकिन ये बढ़ने वाली जो बात हो रही थी, वो देखो, जो बढ़ने वाली बात हो रही थी, ये जब के इनफाइनाइट होगा, जब के इनफाइनाइट होगा, के बढ़ाते जाए, के की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 10, 12, 100, 1000, 1 करोड़, 1 अरब ऐसे करते जाए, इनफाइनाइट करें, तो लिमिट लेने आता है। क्या आप लोग लिमिट ले सकते हैं के टेंडिंग टू इनफाइनाइट की लिमिट? व्हाट इज वैल्यू ऑफ के सी बाई के प्लस 1 लिमिट के टेंडिंग टू इनफाइनाइट? इसको तुम लोग क्या ले सकते हो, इसकी वैल्यू आएगी सी, सरप्राइजिंगली इसकी वैल्यू आएगी सी। इसका मतलब ग्राफ साफ है कि ग्राफ ऐसे होने वाला है, वैल्यू इज सी बट आफ्टर के इनफाइनाइट। तो एक पॉइंट ये, अब यही समझो, मैं तो कहता हूं कि यही एक ग्राफ कितना अच्छा है कि इफ आई एम वेरिंग के, है ना, ये तो एक ग्राफ सी इक्विवेलेंट के साथ में सी इक्विवेलेंट का ये ग्राफ है, क्योंकि के 1 से कम नहीं हो सकता, इसका मतलब 1 होगा तो सी बाई 2 होगा, जब के इसमें रखोगे 1 होगा तो सी बाई 2 होगा, और जब ये के बढ़ के इनफाइनाइट हो रहा होगा, तो जो मैं कह रहा था कि सी इक्विवेलेंट बढ़ रहा है, उसी का ये रिजल्ट है। चलिए, और यही चार्ज यदि, क्योंकि सी इक्विवेलेंट का है तो यही चार्ज का भी है ना, चार्ज का यदि मैं कहूं कि सी इक्विवेलेंट और क्यू और सी इक्विवेलेंट एक ही बात है, अगेंस्ट के, एक तो ये पॉइंट है। और हमको लगता है कि टाइम के साथ भी यदि खींचा जाए तो इसी तरह की बात आने वाली है। एनीवे, तो अगला पॉइंट हम लोग के सामने है, हम लोग का अच्छा डिटेल काफी कुछ हम लोग के साथ में आ गया कि क्या होने वाला है। अब अगला पॉइंट है, 2 तरीका है इसको करने का। एक तो है फंडामेंटल लेमैन अप्रोच है, एक तो फंडामेंटल लेमैन अप्रोच है, और दूसरा एक है कि हम जो पिछले क्लास में सोच के लिख दे रहे थे, एक वो अप्रोच है। फंडामेंटल लेमैन अप्रोच क्या है मैं बता देता हूं। शुरू वाला लिमिट याद रखना चार्ज का ये, और फाइनल वाला आप जानते हैं कि फाइनली कितना आना है, लेकिन उसको तो अभी जरूरत है नहीं। अच्छा, क्या जनरल टाइम टी, जनरल करंट आई, जनरल चार्ज क्यू, जनरल सी इक्विवेलेंट, तो आप जानते ही हैं कि वो हमेशा के सी बाई के प्लस 1 का, क्या इसमें घूम के पोटेंशियल इक्वेशन लिख सकते हो? क्या Q को dQ बाई dt लिख सकते हो? क्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? करके देखना, तुम बड़े आराम से इसको कर सकते हो। मैं तो कहता हूं कि जो इक्वेशन आया था हम लोगों का, याद है, मैं इसको चार्जिंग में पढ़ाया हूं। चार्जिंग में जो इक्वेशन आया था, बस C की जगह C इक्विवेलेंट लिख लेना, इक्वेशन होएगा। बस क्या चेंज होगा? लिमिट चेंज होगा। क्या चेंज होगा? लिमिट।
तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका सीधा आंसर लिखने जा रहा हूं, देखता हूं कि आप लोग समझते हैं कि नहीं। सीधा आंसर लिखने जा रहा हूं मैं, Q बराबर इसको मैं इस C इक्विवेलेंट, ये जो चार्ज है, ये जो वैल्यू जितना आना है, मेरे दिमाग में अब चल रहा है कि जैसे ही इस पे रखे होंगे तो मेरे लिए दो काम एक साथ होने जा रहा है। दो काम, जो ऑलरेडी चार्ज है CV/2 उसकी डिस्चार्जिंग शुरू होने जा रही है। जो पहले से चार्ज है इस पे, पहले से इस पे जो चार्ज है उसकी डिस्चार्जिंग शुरू होने जा रही है। बताओ, इतना ही चार्ज था, e⁻t/RC and that C is equivalent Kc/K+1। ये ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि इसको इंसर्ट करने के बाद टाइम कांस्टेंट तो यही होगा ना अब तो, और इतना पहले से चार्ज था, याद करो Q0 वाला पढ़ाया था। और दूसरी जो चार्जिंग इसके द्वारा होगी वो होगी Kcv/K+1 into 1 - e⁻t/RC and RC is Kc/K+1। बस यही आंसर है, रिजल्ट है। दिस इज चार्जिंग केस एंड दिस इज डिस्चार्जिंग केस, और रिजल्ट आ गया सीधा। मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना पहले से जो चार्ज मौजूद था उसका टाइम कांस्टेंट, ये ध्यान देना, क्योंकि टाइम कांस्टेंट तो इसी टाइम कांस्टेंट इंसर्ट करने के बाद जो टाइम कांस्टेंट होगा उसी से डिस्चार्ज होगा। तो ऐसा लग रहा है कि Q0 को मैं रिप्लेस कर दिया हूं, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। कितना इंटरेस्टिंग है। बाकी तो आपके पास एक और अप्रोच है ही। तो इस तरीके से यदि हम लोग सोचेंगे तो चीजें बड़ी ही आसान हो जाएंगी, है ना। बाकी वर्क डन, हीट लॉस और ये सब चीजें हैं, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो करंट भी आ जाएगा। सोचो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। मैं कैसे सोचा हूं, फिर से याद दिला देता हूं प्लानिंग। मैं कह रहा हूं कि जो इस पे चार्ज था, बताओ क्या CV/2 था कि नहीं पहले से ही। जैसे ही इंसर्ट किए होगे तो चार्ज तो इतना ही रहा होगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये डिस्चार्ज होने लगा होगा, क्योंकि कनेक्ट तो है ही, तो ये डिस्चार्ज होने लगा होगा। तो डिस्चार्ज वाला जो चार्ज बचा होगा और चार्ज वाला जो चार्ज हुआ होगा वही मिला के नेट चार्ज होगा। चाहे पिछले वाले क्लास में Q0 वाला याद करना, उसमें हाँ कि उसमें ये बस एक कैपेसिटर था, तो एक हो चाहे 50, उससे क्या मतलब। तो पता नहीं, चलिए इसको आप कितना समझे हमें नहीं पता, लेकिन यह है कि इसका यदि ग्राफ खींचा जाए तो यदि Q का ग्राफ खींचा जाए ऐसे, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको पता ही है कि CV/2 है, और ये बढ़ बढ़ के आपको पता है कि बढ़ बढ़ के कितना होना है, ये भी मालूम ही है ना, ऐसे। ठीक है, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें लग रहा है कि इन चीज़ों को आप लोग बड़े ही आसानी से समझ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए कुछ और बातें, आज तो क्लास ओवर होने वाला है, आज अंतिम क्लास है कैपेसिटर का, तो क्यों ना जितना भी मैक्सिमम सीख सकते हैं सीख लें ना। तो देखते हैं कि मैक्सिमम कितना सीख सकते हैं हम लोग। तो फटाफट थोड़ा नई नई चीजें करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए जरा देखिए, तो ये देखिए, थ्री ओम 6 ओम स्विच, 2 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, और आपको बताना है, हाँ आपको बताना है कि जो आपको फोटो दिख रहा है
ये 24 वोल्ट है। क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा देख लिया जाए पॉसिबिलिटी, जल्दी जल्दी जितना भी हम लोग सीख सकते हैं उसको सीख लेते हैं हम लोग। ये आईटी में आया भी हुआ है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। फाइंड चार्ज ट्रांसफर थ्रू द स्विच आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। कम ऑन, राइट डाउन। क्वेश्चन लिखो, फाइंड चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द स्विच, फाइंड चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द स्विच when after closing the switch. Find charge transferred through the switch after closing the switch. जल्दी, find charge transferred through the switch आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। इसको 27 वोल्ट कर देते थोड़ा आसानी के लिए ना। चलिए इसको थोड़ा 27 वोल्ट कर लो ना, 27 वोल्ट, 27 वोल्ट कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। फाइंड चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द स्विच आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। कम ऑन, डू इट फास्ट। ये ऐसे इस तरह की चीजें एग्जाम में आई हुई हैं। अब देखना है कि क्या इसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। जल्दी, आधा मिनट और मैं टाइम दे रहा हूं आपको, आधा मिनट और टाइम लीजिए और बताइए। जितना भी अब फाइनल अंतिम क्लास है तो इसको थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कई चीजें बता देता हूं ताकि आप चीजों को समझ सकें। कई लोगों का आंसर भी आ रहा है 3 माइक्रोकुलाम, तो दिस माइक्रोकुलाम, तो दैट माइक्रोकुलाम, है ना। जल्दी करिए। कम ऑन, डू इट फास्ट। बैठे मत रहो यार, बैठे रहोगे तो क्या सीख लोगे, बैठे रहोगे तो क्या सीख लोगे। थर्टी 36 माइक्रोकुलाम, ओके, देखते हैं, जल्दी करिए। चलिए, ओवर, टाइम इज ओवर। मैं क्या कर रहा हूं, कई लोग पता नहीं सोच रहे होंगे कि क्या किया जाए, इसीलिए मैं कई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं इस अंतिम क्लास में, है ना। तो जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है उसको सीखते हैं, बाकी प्रैक्टिस तो आप करेंगे ही, है ना। तो चलिए, मेरे दिमाग में आ रहा है कि कैसे निकालेंगे चार्ज, आखिर क्या हो जा रहा है। यदि मैं स्विच को क्लोज करूं तो चलिए मैं सोचता हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। इसे सहमत हो, इसे सहमत हो कि भाई इस अभी स्विच का इसको कोई मतलब नहीं है, इस वायर का, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कनेक्शन तो है नहीं। तो जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, क्योंकि ये सीरीज में है अभी फिलहाल। एक ये पॉइंट है। मेरे दिमाग में आ रहा है कि यदि इस प्लेट को, इस प्लस को और इस माइनस वाले प्लेट को इकट्ठा चार्ज देखा जाए एज अ सिस्टम, तो मैं कहूंगा कि इस पे चार्ज का आना जाना स्विच के थ्रू होगा, इसके अलावा कोई संभावना नहीं है। फिर सुनो, हमें कैसे सोचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है, इन दोनों प्लेट को मिला के जितना चार्ज होगा, क्या रास्ता कोई और है कि यहीं से आएंगे जाएंगे चार्ज। चार्ज कम हो चाहे चार्ज ज्यादा हो, चाहे चार्ज वही हो, कोई और रास्ता है आने जाने का इन दोनों प्लेट पर। तो इन दोनों प्लेट पर फिलहाल जीरो है, तो लिख लेता हूं, फिलहाल जीरो है सिस्टम। इस सिस्टम पे फिलहाल जीरो चार्ज है, जितना माइनस है उतना ही इसमें प्लस है।
जैसे ही मैं क्लोज करूंगा स्विच, इस पे बदल जाएगा। जैसे ही मैं क्लोज करूंगा स्विच, इस पे बदल जाएगा, क्योंकि क्लोज करते ही ये पैरेलल हो जाएंगे और ये पैरेलल हो जाएंगे। ये डिफरेंस आ रहा है और इन पे चार्ज गवर्न अब यहां से होगा। यही समझना था, नहीं? यही समझना था और यही हम लोग को करना है। तो चलिए करते हैं। ये मैं अभी प्लान किया हूं। चलिए अब हमको बताओ कि पहले जितना चार्ज था मैं देखना भी नहीं चाहा कि पहले कितना था। मैं देखना भी पसंद नहीं किया कि पहले कितना था, क्योंकि जितना भी रहा होगा इस सिस्टम पर जीरो ही रहा होगा। अब क्या होगा जरा देखो तो, ये करंट यहां से जा रहा होगा और यहां से जा रहा होगा, यहां से जा रहा होगा, यहां से आ रहा होगा, यही हो रहा होगा। दिस सैचुरेशन स्टेट करंट। कितना करंट होगा बता सकते हो क्या? जरा बताओ। लाइन जहां से, इधर तो डिसकनेक्शन है, आपको पता ही है, पढ़ा चुका हूं। करंट तो ऐसे ही जाएगा यार, कोई और तरीका है तो हमको बता दो, ज्ञानवर्धन कर दो मेरा। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? नो, I is 27/9, this 3 एम्पियर। बोलो 3 एम्पियर। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि यहां पर चार्ज कितना है और यहां पर चार्ज कितना है। इस बार चार्ज अलग अलग है, क्योंकि इस बार ये दोनों स्विच क्लोज करने के बाद ये दोनों पैरेलल हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें मालूम है कि Q1 बराबर, तो आपको पता ही है, CV होता है। बोलो C1 V1। C1 तो हमें मालूम है 2 है, लेकिन V1 कहां से आएगा? V1 यहां से IR से आएगा। भूल गए कि याद है? IR जितना यहां पर उतना ही यहां पर, जितना यहां पोटेंशियल डिफरेंस हुआ उतना ही यहां पे। हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस हियर, क्योंकि V हमें चाहिए ना यहां पर। IR 9 वोल्ट, इसका मतलब यहां पर है 18 माइक्रोकुलाम। व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q2? C2 V2। C2 तो मालूम है 4 माइक्रोफैराड। IR 18 72 माइक्रोकुलाम। हियर 72 माइक्रोकुलाम, सही है, 72 माइक्रोकुलाम। लेकिन ध्यान से सुनो, अब मैं लिखने जा रहा हूं Q फाइनल। इस सिस्टम पर पहले चार्ज 0 था, अब इस पे -18 है। ये तो मैग्नीट्यूड है, यहां पर -18 है और यहां पर +72 है। नेट चार्ज होगा -18 माइक्रोकुलाम +72 माइक्रोकुलाम। वैल्यू आ गया 4, प्लस आएगा 4 आएगा और कितना आएगा भाई? 5 माइक्रोकुलाम। आंसर है 54 माइक्रोकुलाम। गलती क्या हो गई? यहां प्लस है, +72 है और यहां पे -18 है। नेट चार्ज मिलाकर 54 माइक्रोकुलाम है, और क्योंकि पहले 0 था अब 54 माइक्रोकुलाम है, तो कोई और रास्ता है कि यहीं से आया होगा। यही आंसर है, यही समझना है ना। तो आप देखें। अच्छा हाँ, मैं ये कहूं कि इस सिस्टम से यदि मैं कहूं कि A to B, मैं कहूं कि A से B की तरफ फ्रॉम A to B कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम A to B, तो आंसर 54 है। यदि मैं कह दूंगा फ्रॉम B to A, तो आंसर है -54। नहीं, इधर की तरफ कितना चार्ज आया है तो प्लस, और इधर की तरफ कितना गया है। तो हम लोग जब भी डेल्टा Q निकालते हैं तो वहां पे आया हुआ मानते हैं। बड़ा पॉइंट है, साइंस के लिए बड़ा पॉइंट। जब भी हम लोग डेल्टा Q निकालते हैं, जब भी हम लोग डेल्टा Q निकालते हैं, ध्यान से,
डेल्टा क्यू, डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा पावर, डेल्टा करेंट, डेल्टा वेलोसिटी, डेल्टा इंड्यूस, डेल्टा एनीथिंग, डेल्टा मास, डेल्टा टाइम। सो हमेशा हम लोग उसको बढ़ा हुआ गेन मानते हैं, आया हुआ मानते हैं वहां पर। मतलब यदि मैं इस सिस्टम के लिए Q फाइनल 54 माइनस 0 करूं जो कि 54 आएगा, तो मैं वहां आया हुआ मानूंगा, आया हुआ। हाँ, हमेशा आया हुआ ही निकालना चाहिए, गया हुआ के लिए माइनस लगा दिया करो। एक बड़ा पॉइंट है आपको सीखने के लिए, है ना। तो हमें लग रहा है कि इस तरह की चीजें समझ में आ रही होगी। यदि मैं आपसे फिर से एक और क्वेश्चन इसी तरह का पूछूं तो देखता हूं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। मैं चेक करना चाहता हूं कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। चलिए एक और प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं आप लोगों को, देखता हूं कि क्या आप लोग सीख गए जो मैं आपको सिखाया अभी, है ना। चलिए सभी लोग देखिए, आप लोग बता पाते हैं 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, हियर दिस इज स्विच, है ना, एंड दिस इज व्हाट 24 वोल्ट। मेरा क्वेश्चन ये है, सी हियर, जल्दी से क्वेश्चन, as shown in circuit, find charge transferred through switch and through battery after closing the switch. Come on, do it fast, जल्दी। क्वेश्चन है, as shown in circuit, find charge transferred through switch and through battery after closing the switch. As shown in figure, find charge transferred through switch and through battery after closing the switch. Also find work done by battery, heat loss, change in internal energy. बताओ, बहुत कुछ पूछा जा सकता है कि नहीं? बहुत कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन चलिए जितना पूछा हूं उतना ही आप बताइए। कम ऑन, डू इट फास्ट। स्विच से भी, जैसे ही मैं स्विच बंद करूंगा, फिलहाल अभी जितना चार्ज है सब पे चार्ज है, जैसे ही मैं स्विच बंद करूंगा आपको बताना है कि स्विच से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, बैटरी से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, और वर्क डन कितना हुआ बैटरी के द्वारा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, हीट लॉस कितना हो गया, ये सब आपको बताना है। नहीं, चलिए जल्दी से करिए, आपके पास आधा मिनट टाइम और है, मैं आधा मिनट टाइम आपको दूंगा, जल्दी। यदि आप मेरे पिछला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो आप ये भी बता देंगे जो मैं आपसे पूछा हूं। यदि पिछला वाला समझ में आया होगा तो चलिए करते हैं। कई लोगों का 48 माइक्रोकुलाम आ रहा है, लेकिन अभी तुम लोग एक ही आंसर बता रहे हो यार। चलिए मैं सोचता हूं ना, देखिए मैं करता हूं ध्यान से। पहले तो मैं ये सोच रहा हूं ना कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इनकी जगह 2 क्यों मानूं, क्यों ना 1 मानूं, है ना। इनकी जगह 6 मानता हूं, 4 और 2 6, ठीक है। मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा है कि मैं इसको 2 क्यों मानूं,
क्यों ना मैं इसे 1 मानूं, तो 6 माइक्रोफेराड है, 6 और 3 का 2 माइक्रोफेराड है। पहले Q इनिशियल जो बैटरी भेजा होगा, बैटरी यहां पर भेजा होगा, वो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी फिलहाल इसकी जगह मैं 6 मानता हूं, इसकी जगह 3 मानता हूं, C इक्विवेलेंट मैं 2 मान रहा हूं। सीरीज आप ले लीजिए, लेके देख लीजिए। मेरे दिमाग में है फिलहाल यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। आपको नहीं लगता कि जितना ये माइनस होता है उतना ही ये प्लस होता है? 1 मानो यहाँ पर, इन दोनों की जगह 6 मान लो। देखो ये प्लेट और ये प्लेट आइसोलेटेड है। दिस प्लेट प्लस दिस प्लेट प्लस दिस प्लेट आइसोलेटेड है, और मैं इन्हीं तीनों को सिस्टम मान रहा हूं। इन्हीं तीनों को सिस्टम मान के मैं सोचने जा रहा हूं। मैं कहूंगा कि इस पे चार्ज कम होगा चाहे ज्यादा होगा चाहे वही रहेगा, जो कुछ होगा वो इसी स्विच से होगा, कोई और रास्ता नहीं है इस सिस्टम पर कम ज्यादा होना, कोई और तरीका नहीं है, उसी रास्ते से होगा, स्विच के रास्ते से होगा। फिलहाल Q इनिशियल इज 0 ऑन सिस्टम, जो सिस्टम माना हो उसकी बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल Q इनिशियल इज 0, Q इनिशियल इज 0। जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा, देखिए कृपया देखें सभी लोग, ये देखिए स्विच क्लोज किया। जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा वैसे ही ये कैपेसिटर बेकार हो जाएगा। ये कैपेसिटर का शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। अब हमारे पास Q फाइनल के नाम पर यहां पर अब कोई चार्ज नहीं होगा, ये डिस्चार्ज हो गया होगा फटाक से 0 टाइम में। अब मैं फिर से इसी सिस्टम को देख रहा हूं। मेरे लिए इस 24 वोल्ट और यहां पे 6 माइक्रोफैराड C इक्विवेलेंट इंटू V, दैट इज नथिंग बट 24। कितना आ गया? 24 144 माइक्रोकुलाम। यहां पे माइनस 144 माइक्रोकुलाम मिलाकर दोनों, क्योंकि 6 लिया हूं मैं, और यहां पर 0 है। मिला के Q फाइनल कितना होगा जल्दी बताओ? Q फाइनल समझ में आ रहा है? और वो भी माइनस के साथ में। दिस मॉड Q फाइनल, यदि मैं साइन के साथ Q फाइनल कहूं तो 144 माइक्रोकुलम। दिस Q इनिशियल ऑन दिस सिस्टम। व्हाट इज डेल्टा Q? हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज आया? देखोगे ये -144 माइक्रोकुलम है, यही आंसर है। ये आंसर है -144 माइक्रोकुलम। इस सिस्टम पर पहले 0 चार्ज था, अब चार्ज है ये मिलाकर, क्योंकि बैटरी है और ये 2 कैपेसिटर हैं, चार्ज मिलाकर इतना चार्ज है। इधर प्लस है इधर माइनस है। इतना चार्ज स्विच के थ्रू आया है, स्विच के थ्रू इतना चार्ज आया है। कितना गया है? तो इतना ही प्लस गया है। हमेशा आया है होता है। ओके, हमें लग रहा है कि ये भी आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आप लोगों से गलतियां हो रही हैं, मैं देख रहा हूं बार बार। अगला पॉइंट, ये तो स्विच से है, फिर से गलती मत करना, जल्दी से इसका आंसर बताओ। हाउ मच चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द बैटरी? कम ऑन, डू इट फास्ट। हाउ मच चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द बैटरी? कम ऑन। हाउ मच चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द बैटरी? जल्दी करो। हाउ मच चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द बैटरी? हाउ मच चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द बैटरी? चलिए उसको भी कर लेता हूं।
अब मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, देखता हूं, ध्यान से सुनो, फिर से देखते हैं कि तुम लोग समझ पाते हो कि नहीं। मेरे दिमाग में ये है, अब मैं कुछ नया सोचूंगा, मजबूरी है, क्या करूं। फिलहाल जो रहा होगा वो तो रहा ही होगा। स्विच क्लोज करने से पहले यहां पर कितना चार्ज था, पहले सिस्टम देखो। इस बार मेरे दिमाग में है कि ये दो जो प्लेट है, ये प्लेट और ये प्लेट मिलाकर जितना चार्ज है वो कहीं वो उसमें जो चेंज होगा, ये दोनों प्लेट मिलाकर जितना चार्ज होगा और उसमें चेंज होगा, कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय बैटरी के। फिर से मैं ये कह रहा हूं कि ये प्लेट और ये प्लेट मिलाकर जितना चार्ज होगा सिस्टम पर, यदि उसमें बदलाव हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है, तो बैटरी के अलावा कोई और सोर्स नहीं है। तो चलो देखते हैं पहले कितना था। स्विच क्लोज करने से पहले, स्विच क्लोज नहीं करोगे तो कितना होगा बताओ। C इक्विवेलेंट V होगा। बताओ C इक्विवेलेंट ये 6 था और ये 3 था, तो 2 था, है ना। 6 और 3 का जो सीरीज है वो जो 6 और 3 का जो सीरीज है वो 2 माइक्रोफैराड है इंटू 24 वोल्ट, कितना है 48 माइक्रोकुलाम। मेरे लिए ये इनिशियल है। जैसे ही स्विच क्लोज किए, मैं देख पा रहा हूं कि इस प्लेट पर, ये तो बेकार हो गया। अब मेरे लिए चार्ज ट्रांसफर वापस लिया कि और भेजा, पता नहीं, मैं इस पे देखना चाहता हूं। जल्दी से बताओ। Q फाइनल ऑन सिस्टम याद है ना, मैं इसे सिस्टम माना हूं इन दोनों को मिलाकर। C इक्विवेलेंट इंटू V, what is C equivalent? 6 माइक्रोफैराड इंटू 24, that is how much? 144 माइक्रोकुलाम। आप मेरे को बताओ कि इन दोनों प्लेट पर मिलाकर, जिसकी जगह हम एक भी मान सकते हैं, अब 144 है। यहां पर कितना है 144 है, और पहले कितना था 48 था। बताओ कितना चार्ज आया होगा, इस बैटरी से ही तो आया होगा। 144 कहां से हुआ होगा, इन दोनों प्लेट पर मिलाकर 144 कहां से हुआ होगा। तो दैट इज Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, दैट इज 144 माइक्रोकुलाम माइनस 48 माइक्रोकुलाम, और आंसर आ गया कितना 96। बोलो 96 माइक्रोकुलाम, 96 माइक्रोकुलाम। यदि कोई, ये तो बैटरी के थ्रू चार्ज ट्रांसफर है, सोचो कितनी पॉसिबिलिटीज है पूछने के नाम पर। यदि मैं आपसे ये कहूं कि हाउ मच वर्क डन बाय बैटरी आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, हाउ मच वर्क डन बाय बैटरी, how much work done by battery after closing the switch, that is delta Q into V, and that is 96 microcoulomb into 24 volt, this much microjoule, this much microjoule। next one, यदि मैं कहूं डेल्टा U, सो U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब हमको बताओ, अच्छा ऐसे मत करना कि वर्क डन बाय बैटरी जितना होता है उसी का आधा लॉस होता है। इस बार यहां पे भयंकर लॉस होने वाला है इसकी डिस्चार्जिंग से, केवल इसी इतने में ही,
है ना। तो हमेशा वो नहीं लगाना होता है कि जितना बैटरी वर्क डन करता है उसका आधा ही लॉस होता है। ये जनरली होता होगा, ये अक्सर होता होगा, प्रायः होता होगा, हमेशा नहीं होता है। हमेशा का फॉर्मूला तो यही है कि बैटरी ने कुछ काम किया और कुछ स्टोर हुआ, इसे हमेशा स्टोर बोलते हैं। डेल्टा यू में फर्दर स्टोर बोलते हैं। बताओ क्या यू फाइनल जब ये खत्म हो जाएगा कैपेसिटर तो यू फाइनल नहीं निकाल लोगे? इंटरनल एनर्जी फाइनल निकाल लेना, इंटरनल एनर्जी तीनों का इनिशियल निकाल लेना, चेंज निकाल लेना। जानते हो हीट लॉस कितना होगा? ई लॉस बराबर वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। ये फार्मूला तो हमेशा ट्रू है ना भाई, बोलो। तो ये वर्क डन बाय बैटरी आ चुका है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सर्किट में इंक्रीज्ड एनर्जी निकाल लेना और उसमें से घटा लेना, तब हीट लॉस होगा, जो कि इस बार बैटरी के वर्क डन का आधा नहीं होगा। ये करके देख लेना, आपके लिए इंटरेस्टिंग एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा। ओके, तो चलिए, हमें लग रहा है कि आप लोग आज ये सीख रहे होंगे कि किस तरीके से हमें सिस्टम को मानना है, सोचना है। ये बहुत एक जरूरी वाला मुद्दा था, है ना, जो हम लोगों को सीखना था। अच्छा, अब हमको ये बताओ कि कई बार ऐसी बातें होती हैं कि एग्जाम्पल लेता हूं, कहते हैं कि ऐसे, चलिए एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा ना। ये है 3 माइक्रोफैराड, सॉरी ये है 4 माइक्रोफैराड, लेकिन ये चार्ज सह सकता है, चाहे वोल्टेज, ये चार्ज सह सकता है, इसका कैपेसिटेंस है इसके चार्ज सहने की क्षमता है 50 माइक्रोकुलाम। ये है 2 माइक्रोफैराड और ये सह सकता है, चार्ज टॉलरेट कर सकता है, नहीं तो जल जाएगा ये है 30 माइक्रोकुलाम और ये है 3 माइक्रोफैराड और ये है 10 माइक्रोकुलाम सह सकता है ना। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सभी लोग सुनो। इस तरह की बातें यहां पे बल्ब दे के मैं पावर, चाहे वोल्टेज, चाहे करंट दे सकता हूं। करंट वाले में यहां बल्ब भी होता है, कैपेसिटर में यहां पर कैपेसिटर होता है, इंडक्टर में EMI में इंडक्टर हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। जरूरत इस बात की है कि क्या हम लोग समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को कि नहीं। ये रहा वेरिएबल बैटरी। जब भी कहीं यहां ऐसे एरो हो, कहीं पे भी बैटरी हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, रेजिस्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, एनीथिंग, सर्किट का कोई पार्ट हो, तो भी सिंबल, इस सिंबल का मतलब है कि वो वेरिएबल बैटरी है, कॉन्टिन्यूअस वेरी कर सकता है। क्वेश्चन ये है कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी increases from 0 to infinite, continuously increasing, then which capacitor will burn out first? आपको बताना है कि यदि मैं बैटरी के पोटेंशियल को लगातार बढ़ाता रहूं तो ये जो सामने डेटा दिया हुआ है, इससे बताना है कि कौन सा कैपेसिटर पहले जल जाएगा, या बल्ब रहता है तो कौन पहले फ्यूज हो जाएगा, चाहे कुछ और चीजें दे के मैं पूछ सकता हूं। फिर से यदि मैं बैटरी के पोटेंशियल को लगातार बढ़ाता रहूं तो बताना है कि इन तीनों कंडेंसर, जिसे कैपेसिटर कहते हैं, जैसे बल्ब में सुने होंगे, फैन में, चाहे किसी और ट्रांजिस्टर में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, तो सुने होंगे कि वो जल गया।
तो बताना है कि कौन पहले जलेगा, जल्दी बताओ, बताना है कौन पहले जलेगा। और यही थ्योरी तुम किसके लिए भी लगाना, तुम करंट वाले में बल्ब के लिए लगाना, ये बहुत जरूरी है। जल्दी करो सभी लोग फटाक से, कम ऑन, डू इट फास्ट। बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है, सभी लोग बोल रहे हैं कि 3 माइक्रोफैराड वाला पहले जल जाएगा, इन लोगों का कहना है। चलो ध्यान से सुनना, फोकस करो मेरी बात पे। पता है जब भी चाहे रेजिस्टर चेक करना, चाहे इंडक्टर चेक करना, चाहे कैपेसिटर चेक करना, पैरेलल में पोटेंशियल से चेक करना और सीरीज में चार्ज से, कैपेसिटर है तो चार्ज से, बल्ब है, रेजिस्टर है तो करंट से, इंड्यूस ईएमएफ है तो रेट ऑफ चेंज, है ना, रेट ऑफ चेंज इन करंट से। ऑब्वियस है बात है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको, मैं ये सोच रहा हूं कि ये पैरेलल है तो इससे नहीं, हमें V से चेक करना होगा। V निकालता हूं यहां पे, Q/C कितना हुआ जरा, सहने वाला। अच्छा इक्वल सहने वाला ही होता है, Q सहने वाले से V सहने वाला, V सहने वाले से एनर्जी सहने वाला, सब निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यदि बल्ब है करंट वाले चैप्टर में तो पावर, रेटेड पावर दिया है तो तुम रेजिस्टर निकाल सकते हो, सहने वाला करंट निकाल सकते हो, जो सह सकता है, टॉलरेट कर सकता है करंट, उससे ज्यादा होने पे वो फ्यूज हो जाएगा बल्ब। तो V निकालता हूं, Q/C जरा डिवाइड करो तो भाई, Q/C कितना होगा, सही है, इतना वोल्ट। यहां पे कितना होगा, यहां पे 15 वोल्ट है ना। और ये तो अच्छा, सीरीज में चार्ज से चेक करते हैं, सीरीज में चार्ज से चेक करते हैं, और बल्ब वाले में करंट से, और पैरेलल में पोटेंशियल से चेक करते हैं, है ना, और दोनों में ही, करंट वाले में भी, इसमें। सो हाँ, तो ये पहले बताओ, पहले हमें ये देखना है, हमेशा इसको नहीं देखना है, अभी इसको देखना है। पहले बताओ कि ये फ्यूज होगा कि ये, इसको बढ़ाते रहोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, हालांकि यहाँ पे भी बढ़ेगा, लेकिन उसको सोचना ही नहीं है, फिलहाल ही इन दोनों के बीच में फाइट करवाना है, तो फाइट करवाते हैं। बढ़ रहा है पोटेंशियल, बढ़ रहा है पोटेंशियल, सब जगह पोटेंशियल बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ये कह रहा है कि भाई हम तो 12.5 पे ज्यादा होने पे बोल जाएंगे, और ये कह रहा है 15 पे बोलेंगे। ध्यान से, ये कह रहा है कि हम तो जैसे ही 12.5 वोल्ट होगा हम जल जाएंगे, और ये कह रहा है हम 15 पे जलेंगे। बताओ, ये पहले बताओ कि क्यों पोटेंशियल चेक करें, वो सुन लो। इसको बढ़ाओगे, मान लो यहाँ पोटेंशियल 8 वोल्ट है तो यहां भी 8 होगा, यहां पे भी, क्योंकि सेम होता है। करंट वाले में भी, बल्ब के लिए भी सेम होगा, ये ध्यान रखना। तो ये कह रहा है यहां भी 8 वोल्ट, यहां भी 8 वोल्ट, दोनों नहीं जले, और बढ़ाया गया, यहां 10 वोल्ट, यहां 10 वोल्ट, क्योंकि सेम रखना है। अभी मत कहना सर सेम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलल में सेम ही होता है। और बढ़ाए, यहां पे 12 वोल्ट, यहां पे 12 वोल्ट, 12.5 वोल्ट, 12.5 वोल्ट, 12.6 वोल्ट। जैसे ही 12.6 वोल्ट हुआ, ये कहेगा हम तो अभी नहीं जलेंगे, हम, ये कहता है हम जलेंगे पहले। तो ये जल गया, लेकिन आंसर अभी ये नहीं है। पहले अब ये सेफ हो गया है, क्योंकि इससे पहले जलने के लिए तैयार है। अब हमें चेक करना है, फाइट करवाना है इन दोनों में। ध्यान से सुनो मेरी बात, आसान नहीं होता, ठीक है, इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम समझ रहे हो, और जितना फटाफट आंसर दे दिए होगे। चलो, अब हमारे पास रिजल्ट ये आ चुका है कि ये कह रहा है कि हम जलने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब 12.5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज नहीं कर सकते। यहां पर बड़ा पॉइंट आ रहा है, ये कह रहा है सिस्टम कि 12.5 से 12.5 से ज्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा। अब चेक करते हैं कि उससे पहले ये तो नहीं जल जा रहा है, इसके बीच में फाइट है। अब चलिए, हमको पता चल गया ये सह सकता है 12.5 वोल्ट, 12.5। अब हमको ये बताओ
इनका कैपेसिटेंस कितना है, 4 दूनी 6 है। ध्यान से सुन लो, अब मैं चार्ज पे जा रहा हूं। यदि 12.5 यहां पे 15 तो देखना ही नहीं है, यही वाला से देखना है, जो जल सकता है वो वाला देखना है, दूसरा वाला नहीं। तो ये बताओ कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, 6, और वोल्टेज कितना सह सकता है, 12.5। ये सिस्टम तो बताओ Q कितना सह सकता है, ये पूरा चार्ज कितना सह सकता है, 12.5 गुणे 6 कितना हुआ, 6 5 30 और 72 3 75 माइक्रो कूलम। बताओ ये सिस्टम कितना, अच्छा ये सीरीज में है, इसकी जगह 1 मानना है, 1 और 1 सीरीज। ये सिस्टम कर रहा है हम 75 माइक्रो कूलम तक सह सकते हैं, और ये कर रहा है 10 माइक्रो कूलम सहेंगे। ये सिस्टम कह रहा है, ये पूरा सिस्टम 12.5 के अनुसार, नॉट 15, कह रहा है कि हम इतना कूलम माइक्रो कूलम चार्ज रख सकते हैं, बढ़ाते रहो इतना। तो मान लो 10 माइक्रो कूलम, तो यहां पे भी 10 माइक्रो कूलम, यहां पे भी 10 माइक्रो कूलम हो गया। लेकिन जैसे ही ये बढ़ाए और 11 माइक्रो कूलम, तो ये कहेगा ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक है। ये जल गया। तो आंसर है 3 माइक्रो फैराड वाला पहले जल जाएगा। इमेजिन करो कि हम यहां पर इसको 80 माइक्रो कूलम दिए होते। इमेजिन करो कि हम इसको 80 माइक्रो कूलम दिए होते, तुम्हें पता है कौन सा पहले जल जाता? ये कहता कि हम 80 तक नहीं जलेंगे, और ये कह रहा है कि हम 75 में ये वाला जल जाएंगे। तो आंसर है 4 माइक्रोफैराड। ये सेफ हो चुका है, ये समझना है। अच्छा मान लो यहाँ पे चार्ज दे दिया हो, यहाँ पे वोल्टेज दे दे, यहाँ पे कह देगा कि ऐसा है कि यहाँ पे 20 वोल्ट सह सकता है, उससे ज्यादा होने पे गायब हो जाएगा। तो भी आपको इस 20 वोल्ट से चार्ज वाला ही टॉलरेंस निकालना है। इस 20 वोल्ट से चार्ज निकाल के, क्योंकि सीरीज में हमें चार्ज से दिखना है, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है, और पैरेलल में हमें पोटेंशियल से देखना है। तो हमें लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। और ये कहीं पे भी किसी भी तरह का बल्ब रहेगा इसकी जगह, तो भी चाहे वो पावर लिखा हो चाहे वोल्टेज, रेटेड पावर, जनरली वैसे बल्ब पे देखना वोल्टेज और करेस्पॉन्डिंग रेटेड पावर लिखा होता है, जबकि इससे कोई मतलब नहीं रहता कि तुम्हारे घर में सप्लाई कितने का है और चाहे किस बैटरी के लिए उस बल्ब को यूज करने जा रहे हो, है ना। तो आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं। पैरेलल में किसको चेक करना? पोटेंशियल से। पैरेलल में किससे चेक करना और पता करना कोई कौन पहले जल रहा है, फिर सीरीज वाले पे चले जाना। पैरेलल में चेक करना पोटेंशियल से, और सीरीज वाले में चेक करना बल्ब में करंट से और कैपेसिटर में चार्ज से। देख लेना कौन पहले एक्सीड कर रहा है। जो पहले एक्सीड कर जाएगा, ज्यादा नहीं, मतलब जो ज्यादा सह सकता है वो नहीं जलेगा। ये नहीं कि ज्यादा सहने वाला निकाल के जला दिए, जो ज्यादा सह सकता है वो नहीं, कम सहने वाला जलता है ना पहले। तो हमें लग रहा है कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। एक और क्वेश्चन होता है जो हम लोग, अब आज लास्ट क्लास है तो चीजें सब समझ ही लेते हैं। एक और क्वेश्चन होता है कि हम लोगों के पास एम्पल अमाउंट में, ध्यान से, हम लोगों के पास काफी ज्यादा मात्रा में 20 वोल्ट सहने वाले 2 माइक्रोफैराड के बहुत सारे कैपेसिटर हैं। ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास एम्पल अमाउंट, लार्ज नंबर, काफी ज्यादा संख्या में 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स हैं, और सब सह सकते हैं
टॉलरेट कर सकते हैं 20 वोल्ट, उससे ज्यादा होने पर बोल जाएंगे, जल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सुन लो ध्यान से। बताना ये है कि मिनिमम जो हमें कितना उसमें से उठाएं, पिक करें कैपेसिटर्स, ताकि हम लोग एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर लें जो हमारे पास बैटरी है, हमारे पास बैटरी है 200 वोल्ट की बैटरी है जो सह सके सिस्टम, और जिसका कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट हमें बनाना भी है, C इक्विवेलेंट 40 माइक्रोफैराड का। ध्यान से फिर से सुन लो, रिक्वायर्ड है ये, दिस इज रिक्वायर्ड। हमारे पास जो है वो ये है, और हमें एक सिस्टम बनाना है जो 200 वोल्ट सह सके और उसका कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड हो। बताना है कि हम कितने 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर उठाएं। ये तो टॉलरेट करने वाला वोल्टेज है, क्या किया जाए बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, कम ऑन डू इट फास्ट, जल्दी। क्वेश्चन ये है कि हम लोगों के पास जो वोल्टेज सप्लाई है जो है वो 200 वोल्ट है। इसका मतलब एक तो लगाओगे तो जल ही जाएगा, है ना। तो हमें एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा सर्किट बनाना है जो 200 सह सके और जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड भी हो, और हमें कुछ काम करना है। तो आपको बताना है कि कितने कैपेसिटर कैसे जोड़े जाएं और कितने लिए जाएं। ठीक है, जल्दी कम ऑन। आप एक मिनट टाइम लीजिए और बता दीजिए। आप 1 मिनट टाइम ले लीजिए और हमको बता दीजिए जल्दी से। Come on, do it fast. जल्दी, चलो मैं बता देता हूं, टाइम कम है ना। चलो ध्यान से सुनो। ऐसे केस में जब भी हमारे पास इस तरह की बातें आती हैं, जब भी इस तरह की बातें आते हैं टॉलरेंस की, सहने की, जल जाने की, है ना, तो सबसे पहले हमें बचाना होता है पहले इस वोल्टेज का। तो बताओ 200 वोल्ट सहने वाला, अरे सॉरी 20 वोल्ट सहने वाला, यदि 10 कैपेसिटर लगाएंगे सीरीज में तो सहेगा। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान से सुन लो, ये 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर हैं और ऐसे ही सब बराबर ऐसे सहते हैं। 20 वोल्ट सब सहेंगे तो बताओ ये लाइन पूरा 20 वोल्ट सहेंगे। आपको याद है ना, ये पोटेंशियल सहने वाला एडिशन होता है, ये तो पता ही होगा यार, क्यों, ये पोटेंशियल सहने वाला एडिशन होता है ना, ऐसे। पोटेंशियल सहने वाला एडिशन होता है। तो ये बताओ ये कितना सह सकता है। ये 20 वोल्ट सहेगा, ये ड्रॉप 20 वोल्ट ड्रॉप, 20 वोल्ट ड्रॉप, 20 वोल्ट ड्रॉप, ऐसे करते करते 200 वोल्ट हो गया। लेकिन गड़बड़ क्या हो गया, गड़बड़ हो गया इसका C इक्विवेलेंट हो गया। ये जो लाइन है इसका C इक्विवेलेंट हो गया 2 माइक्रोफैराड बटा 10, 0.2 माइक्रोफैराड हो गया। भाई सीरीज में तो यही होता है ना, बाई 10 हो जाता है। ध्यान से सुन लो, अब दिक्कत है इस तरह के हमें कितनी लाइन बनानी चाहिए, हमें इस तरह से कितनी लाइन बनानी चाहिए, हमें इस तरह से कितनी लाइन बनानी चाहिए, बोलो।
कि कितनी लाइन बनानी चाहिए, सब लाइन अब 200 वोल्ट सहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि एक यदि 20 वोल्ट सहता है तो 10 कैपेसिटर 200 वोल्ट सह लेंगे। लेकिन क्योंकि जब हम लोग सहने की बात किए तब तक कितना कैपेसिटेंस हो चुका था उस लाइन का 0.2। जब हम लोग सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ते हैं, ध्यान से फिर से, जब हम सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो पोटेंशियल का टॉलरेंस बढ़ाते हैं पर सी इक्विवेलेंट घटाते हैं, और उस तरह का लाइन कई ठो जोड़ते हैं तो उस समय हम पोटेंशियल कांस्टेंट रख के कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं। फोकस ऑन इट। जिस समय हम लोग एक सीरीज में चीजें जोड़ते हैं तो हम लोग क्या पोटेंशियल को सहने वाला वैल्यू बढ़ाते हैं, और उस तरह का रेप्लिकेट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, जोड़ते हैं लाइन, तो हम उस समय सी इक्विवेलेंट बढ़ाते हैं। बताओ कट हो लाइन ऐसे ही जोड़ दूं ताकि ये वाला रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया है, ये तो 200 वोल्ट फिक्स है। जिस समय हम एक ही तरह के लाइन पैरेलल में जोड़ते हैं उस समय पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं और सी इक्विवेलेंट बढ़ा रहे होते हैं, और जब ऐसे ऐसे जोड़ते हैं सीरीज में तो हम पोटेंशियल तो बढ़ाते हैं पर सी इक्विवेलेंट घटा रहे होते हैं। तो ऐसे करने से कट हो लाइन जोड़ दें, तो हमको लग रहा है कि कट हो लाइन जोड़ दें, 20 लाइन जोड़ दें, क्या कट हो लाइन जोड़ दें इस तरह से 20 लाइन जोड़ देंगे तो कितना होगा, नहीं 200 लाइन, 200 लाइन जोड़ेंगे इस तरीके से, 200 लाइन जोड़ेंगे, 20 लाइन जोड़ेंगे तब तो 4 ही माइक्रोफैराड होगा, 20 लाइन जोड़ेंगे तो 4 ही माइक्रोफैराड होगा, 200 लाइन जोड़ेंगे तो हम लोग 40 माइक्रोफैराड और सहने वाला 200 वोल्ट होगा। तो लाइन कितनी होगी बताओ, 200 लाइन। तो हाउ मच नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हुए, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हुए बताओ, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हुए एक लाइन में 10, एक लाइन में 10, और कितनी लाइन इस तरह से 200, आंसर हो गया 2000 कैपेसिटर चाहिए। कितने चाहिए, 2000 कैपेसिटर्स चाहिए। तो आगे से इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे, फटाफट ये नहीं, पहले वोल्टेज को सहने की बात करना, पहले वोल्टेज को सहने की बात करना, सी इक्विवेलेंट को पहले मत देखना, सी इक्विवेलेंट तो पैरेलल में जोड़ जोड़ के बना लेना, क्योंकि उस समय भी कांस्टेंट रहेगा। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है ना। इसी तरह की बातें रेजिस्टर के लिए भी होती हैं, इसी तरह की बातें इंडक्टर के लिए भी होती हैं, तो हमें ये इस चीज को समझना है। चलिए, हमें लग रहा है कि इन चीजों को आप समझ गए होंगे, है ना। अब हमको ये बता दो कि जरा ये वाला आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, ये C0 C ध्यान से ना सभी लोग देखें। फिलहाल ऐसे स्विच है ना, स्विच 1 2, जल्दी से क्वेश्चन ये है, ये बैटरी V, क्वेश्चन है शोन इन सर्किट, कम ऑन डू इट फास्ट। क्वेश्चन ये है कि एज शोन इन सर्किट
as shown in circuit, if switch S is shifted from 1 to 2, as shown in circuit, ध्यान से, as shown in circuit, switch S is shifted from 1 to 2, then find heat loss and charge transferred through the battery. Come on, do it fast. As shown in circuit, switch S is shifted from 1 to 2. Switch S is shifted from 1 to 2. Then find heat loss and charge transferred through the battery and work done by battery. जल्दी, zero is not answer. 0 सही नहीं है. चलिए सभी लोग सुने मेरी बात ध्यान से. लास्ट पॉइंट, अंतिम बातें हो रही है ना, ठीक है, अंतिम बातें हो रही है. फोकस करो मेरी बात पे सभी लोग. क्या हो रहा है आखिर वो समझने की जरूरत है. ध्यान से सुनो, फिर से वही बात आ गई. इसमें कोई दो राय नहीं है. आप जो सोच रहे होंगे यहां तक सही सोचे होंगे. फिलहाल ये दोनों पैरेलल में है और ये सीरीज में है. यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और ऑब्वियसली यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है. ठीक है. और आप लोग इतना सोच लिए होंगे कि ये दोनों पैरेलल है और ये सीरीज में है. और सी इक्विवेलेंट भी आप लोग निकाले होंगे. सी इक्विवेलेंट आया होगा पैरेलल और सीरीज, तो C प्लस सी नॉट इंटू सी बाई सी प्लस सी नॉट प्लस सी, मतलब C इंटू सी प्लस सी नॉट बाई 2C प्लस सी नॉट, है ना. ये इतना तक आप लोग सोचे भी होंगे शायद. हो क्या रहा है वो समझने की जरूरत है. जरा देखो तो, जैसे ही स्विच यहां से हटाए होंगे, ध्यान से, जैसे ही स्विच यहां से हटाए होंगे वैसे ही ये चार्ज कहीं जाने वाला नहीं है, है ना. ये वाला चार्ज अभी वैसे ही
ऐसे ऐसे होने वाला होगा, और जैसे यहाँ पे शिफ्ट किए होंगे तो जब यहाँ से हटाए होंगे तो यहाँ पर देखते हैं अब ये इंडिपेंडेंट है, अब फिलहाल तो जुड़ा था, लेकिन जब इधर कर रहे होंगे तो ये अकेला पड़ गया होगा, ये अकेला हो गया होगा। और जब इसको शिफ्ट करके यहां पर बात हुई होगी, ध्यान से, जब यहां पे टच कर गया होगा, पहले तो ट्रांजिशन स्टेट को समझो। मैं ये कह रहा हूं कि इस पे कुछ चार्ज है, इस पे कुछ चार्ज है, इस पे सब पे चार्ज है, ठीक है। कितना चार्ज है पहले तो ये बताओ कि चार्ज कितना है। अभी फिलहाल जब स्विच यहां पर था तो चार्ज कितना था, पहले यही बता दो। चार्ज, इनिशियल चार्ज, इस पे चार्ज कितना था, जो बैटरी भेजा हुआ कितना चार्ज है, तो चार्ज कहोगे तो C इक्विवेलेंट इंटू V कहोगे, और C इक्विवेलेंट है C प्लस C नॉट इंटू V बाई 2C प्लस C नॉट, ठीक है, ये चार्ज है। अच्छा, यहां पर कितना चार्ज है, यहां पर चार्ज है C प्लस C नॉट बाई 2C प्लस C नॉट V का C बाई C नॉट, C बाई C नॉट, C बाई C प्लस C नॉट, यही ना। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया ये वाला, और वैल्यू आ गया CV स्क्वायर बाई 2C प्लस C नॉट। इतना चार्ज यहां पर है, फोकस करो, कुछ ज्यादा ही कठिन क्वेश्चन मैं थोड़ा बता रहा हूं। इतना चार्ज यहां पर है, मैं निकाल चुका हूं, देखो पहले मैं टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड निकाला, जो इस पर मिलाकर और इस पे अपना अलग अलग था सीरीज के नाम पर। अच्छा, तो जितना चार्ज इस सिस्टम पर था, जितना चार्ज इस सिस्टम पर था, उसका कितना फ्रैक्शन यहां था, C बाई C नॉट प्लस C, पैरेलल वाला फार्मूला, ये कैंसिल होके जो बचा हुआ है वो हमें मिल गया है। ये इतना चार्ज है इस पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जैसे ही मैं इसको स्विच को यहां से हटाया हूं, वैसे ही पता चला है कि यहां पर चार्ज इतना है, वो अब अलग हिसाब किताब बना रहा है। जैसे ही मैं इसको यहां किया हूं, यहां पर चेंज हो गया है, और जब यहां चेंज हो गया होगा तो बताओ यहां पर चेंज बैटरी के अलावा कोई और संभावना है कि उतना ही संभावना है? बैटरी के अलावा कोई और संभावना है चार्ज चेंज करने का, कोई रास्ता है तुम्हारे पास? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अब ये कनेक्शन नहीं रहा, ये तो अब यहाँ पे टच होने जा रहा है, ये डिसकनेक्ट हो चुका है ये। इसका मतलब जितना चार्ज यहाँ पर है, बाद में जितना चार्ज अब होगा वो सारा बैटरी से ही ट्रांसफर होके होगा, क्योंकि यहाँ पर डिसकनेक्ट हो चुका है। जो कुछ यहाँ पे बदलाव होगा वो बैटरी के थ्रू ही होगा, और कोई संभावना नहीं है। अब देखते हैं क्या होगा। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि पहले चार्ज इतना था, जैसे ही तुम यहां पे जोड़े होगे, ये दोनों पैरेलल हो गए होंगे और ये सीरीज में, और C इक्विवेलेंट बदला नहीं होगा, C इक्विवेलेंट बदला नहीं होगा। अच्छा, C इक्विवेलेंट बदला नहीं होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज ट्रांसफर नहीं बदला होगा। अब यहाँ पे चार्ज बदल के, जानते हो जितना बैटरी भेजेगा, जो वैल्यू है यहाँ पर Q फाइनल वाला, जो यहाँ पर चार्ज होगा Q फाइनल वाला, वो देखो, वो Q फाइनल वाला चार्ज यहाँ पर, Q फाइनल वाला, इनिशियल वाला तो ये है, Q फाइनल वाला चार्ज अगेन, नॉट दिस, ऑन दिस, है ना, Q फाइनल, ये Q इनिशियल इसको लिख देते हैं, बल्कि इसको Q लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। दिस इज नथिंग बट Q, दिस इज Q इनिशियल एंड दिस इज Q फाइनल, C इंटू C प्लस C नॉट
इंटू वी बाई टू सी प्लस सी नॉट। ध्यान से फोकस करो मेरी बात पे। यहां पर अब केवल अकेले है, ये इसके साथ सीरीज में है, और जो चार्ज होता है वो अब यहां पर है। जानते हो यहां पे चार्ज ट्रांसफर अब ज्यादा हो गया है। चार्ज ट्रांसफर कितना है जानते हो? बैटरी से कितना चार्ज ट्रांसफर है? दैट इज क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। कितना हो गया? सी प्लस सी नॉट इंटू वी बाई टू सी प्लस सी नॉट माइनस सी वी स्क्वायर बाई टू सी प्लस सी नॉट। वैल्यू आ गया। वैल्यू देखोगे तो तुम्हें मिलेगा, CV तो कॉमन हो जाएगा, CV है ना, और एक CV कॉमन हो जाएगा। नहीं यार, CV स्क्वायर तो चार्ज इतना है, C इंटू वी, C स्क्वायर वी, सॉरी दिस इज नथिंग बट C स्क्वायर वी ना, C स्क्वायर वी बाई 2C प्लस सी नॉट। कोई बता रहा था शायद यही, कोई बोला था कि सर कि CV स्क्वायर की जगह C स्क्वायर वी। ओके सौम्या रंजन, यू आर राइट। ओके गुड। सो यहां पर क्या लिखना था हमें लिखना है दिस इज माइनस C स्क्वायर वी बाई 2C प्लस सी नॉट। वैल्यू कितना आ गया जल्दी से बताओ? CV कॉमन हो गया होगा तो C बचा होगा, C कैंसिल, तो मिला होगा तुम्हें मिला होगा C नॉट V बाई C नॉट V बाई 2C प्लस सी नॉट। ये रहा चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द बैटरी। ये रहा चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू द बैटरी। यहां से तो एक तो आंसर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, यहां से बैटरी से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ उसका आंसर ये है। कोई कहता है कि बैटरी के द्वारा वर्क डन कितना हुआ, कोई हमसे पूछे, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। अब हमें पता चल चुका है इसको। आज हम लोग का यही क्लास है कि सिस्टम क्या माने, ताकि हमें ये पता चले कि किस रास्ते से क्या बदलाव हो रहा है। आसान नहीं था, ये हाईएस्ट लेवल तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जो अभी समझा रहा हूं। ये कैपेसिटर का हाईएस्ट लेवल वाला क्लास था, इसीलिए देख रहे होगे कई लोग बोल रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो सब कुछ समझना भी एक अच्छी बात नहीं है इतना आसान भी नहीं होता, कि उसके लिए बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी समझने के लिए। समझाने के लिए तो मैं कर ही रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता जितने प्लान तरीके से मैं आपको समझाता हूं। एनीवे, सो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं और बात करने जा रहा हूं इसको मिटाने जा रहा हूं और बात करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, वर्क डन बाय बैटरी दैट इज डेल्टा Q इंटू वी। What is delta Q? C naught V by 2C plus C naught into V. This is C naught V square by 2C plus C naught. This much is work done by battery. This much is work done by battery. अब हमको ये बताओ, यदि मैं आपसे ये पूछूं, बड़े पॉइंट निकल के आ रहे हैं, दिस मच वर्क डन बाय बैटरी। यदि मैं तुमसे ये पूछूं, जरा देख के बताओ, मैं कहूं डेल्टा U बराबर 0, डेल्टा U बराबर 0, क्यों? क्योंकि C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर हाफ। बताओ U क्या होता है? U हमको याद दिलाओ क्या होता है? 1/2 C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर होता है कि नहीं? बताओ ध्यान से। अब हीट लॉस बताने जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि
किसी सर्किट का, कैपेसिटर वाले सर्किट का टोटल इंटरनल एनर्जी स्टोर हमेशा हर जगह कितना होता है, इसके अलावा नहीं होता। आप मेरे को बताओ, V तो V ही है, जब यहाँ पर था तब भी C इक्विवेलेंट वही था, और जब यहाँ पे शिफ्ट किए तो भी C इक्विवेलेंट वही है। इसका मतलब जब 1 पर था तो भी U उतना ही था, जब 2 पर था तो भी U उतना ही था, तो इनिशियल फाइनल बराबर था। तो डेल्टा U 0 हुआ कि नहीं? डेल्टा U 0 हुआ कि नहीं? और यदि डेल्टा U 0 हो गया, यदि डेल्टा U 0 हो गया तो आप मेरे को ये बता दो, यदि डेल्टा U 0 हो गया तो आप हमको ये समझा दो, क्या हीट लॉस वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा U, फार्मूला हर जगह तो सही ही होना है। तो डेल्टा U तो 0 है, डेल्टा U तो 0 है, इसका मतलब बैटरी ने जितना काम किया सब लॉस हो गया। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। डेल्टा U 0 है तो इसका मतलब जितना भी बैटरी ने काम किया, ज्यादा चार्ज ट्रांसफर किया यहाँ के लिए, जब शिफ्ट कर रहे थे तो जितना चार्ज था और बढ़ाया था बैटरी भेज के उठा के यहाँ से, और टोटल ये 0 है, इसलिए आंसर है C0 V स्क्वायर बाई 2C प्लस C0। दिस मच एनर्जी इज लॉस्ट, दिस मच एनर्जी इज लॉस्ट। तो आप देखें कि किस तरीके से डेल्टा U पूछा जा सकता है, ये एडवांस लेवल का माना जाता है। डेल्टा U पूछा जा सकता है, डेल्टा C पूछा जा सकता है, C इक्विवेलेंट, वर्क डन बाय बैटरी पूछा जा सकता है, और हीट लॉस पूछा जा सकता है ना। और कहीं पे स्विच देके ये भी पूछा जा सकता है, हाउ मच चार्ज ट्रांसफर थ्रू द स्विच। तो आज हम लोग का क्लास थोड़ा कठिन हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आज हम लोग सिस्टम को और रास्ते को आइडेंटिफाई किए और समझने की कोशिश किए कि किसके थ्रू क्या क्या संभावनाएं हैं, है ना। तो चलिए, हमें लग रहा है कि आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा कैपेसिटर पढ़ने में, और मेरी प्लानिंग थी कि मैं 30 क्लास में कैपेसिटर डिटेल में ख़त्म करूंगा, जितनी भी संभावनाएं हैं। तो जितना भी हो सकता है सारा कुछ डिस्कस किया, और वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ों को बताते हुए किया। चलिए फिर देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं कैपेसिटर के। यदि किसी और टेस्ट में और कहीं और आएगा तो उसको मैं कवर करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना पढ़ा दिया कि आप लोग अपने से चीज़ों को अब एनालिसिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं, ग्राफ का एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।